एक इंसान के काम नहीं आए तो फिर इंसानियत किस काम की है। बहुत से लोग हमसे कमेंट करके ये कह रहे कि भाई बनाने दो वीडियो, गाली देने दो, आप इन चक्रों में ना पड़ो। और फाइनली रिप्लाई भी आ गया है दो बहनों का वीडियो के माध्यम से, और मुझे उम्मीद थी कि इस तरीके से बोला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर पंकज देसी ब्लॉग। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही, इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो उम्मीद है कि आप लोग सेफ और सुरक्षित अच्छे होंगे। बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिए गर्मियों में, ठीक। गर्मी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आज का टॉपिक हमारा है कि जैसे हमने पिछला वीडियो डाला था जिसमें हमने अपनी 4 बहनों से एक चीज बोली थी, क्योंकि जिस तरीके की यूट्यूब में गंदगी और बहुत गंदे कंटेंट डाले जा रहे हैं, उन चीजों का रोकने का हमने प्रयास किया था, ठीक है। किसी को धमकाने या किसी को वार्निंग नहीं दी थी, बस हमने एक भाई के तौर पे एक रिक्वेस्ट की थी। बहुत से लोग हमारे ये कह रहे हैं कि भाई आने दो गाली गलौज, क्या करना है तुम्हें, क्यों इन चक्रों में पड़ना। नहीं भाई, इंसान के काम नहीं आएगा तो वो किसके काम आएगा। और मुझे सच में इन चीजों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई एक दूसरे को गाली दे, नहीं अच्छा लगता। तो मैंने एक प्रयास किया था, ठीक है, एक कदम उठाया था हमने, और मुझे अंदर से उम्मीद भी थी कि ये बहनें हमारी जरूर बात मानेंगी, और फाइनली वही चीज हुआ है। 2 बहनों का रिप्लाई आ गया है, सालू दीदी का भी रिप्लाई आया है वीडियो से, और इधर आगरा की जो बहन हमारी, क्या नाम, रानी ऑफिशियल, उसका भी रिप्लाई आया है। चलिए पहले बात करते हैं सालू दीदी ने क्या क्या बोला है, ठीक है। तो सालू दीदी को पहले दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने हमारी बात का मान रखा, दिल से थैंक यू। दीदी आपने जो बोला है कि भैया हम खुद नहीं चाह रहे थे कि इस तरीके का कंटेंट डालना, गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरी थी हमारी, इसलिए क्योंकि जब पार्लर वाली दीदी ने उनके लिए बोला है इसीलिए आप उनको समझाना चाह रही थी अपने अंदाज में। मुझे ठीक लगा, आपकी बात मैंने नोटिस की, तो वही चीज है सेम है। अगर मुझे इसको समझाना होगा, इस उंगली को, तो मुझे इस उंगली का प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये समझेगा। अगर हम इसको समझाएं, इस उंगली से प्रयास करेंगे तो ये नहीं समझेगी। अगर इसका हम जोर लगाएंगे तो ये जरूर टेढ़ी हो जाएगी। तो आपका मुझे तरीका ठीक लगा, आपने वो चीज उनको, पार्लर वाली दीदी को समझाने के लिए जो तरीका था आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है। उन सब चीजों पे हम मिट्टी डालते हैं, उन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो बीत गया वो ठीक है, उन पर केस हो गया। अब जो उन्होंने गलती की है वो उनको कानून देखेगा, और कानून का फैसला जो होगा हम सबको मानना पड़ता है, ठीक है। वो चीजें खत्म हम करते हैं, उन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। दीदी ने एक चीज और कहा कि भैया मैं आपसे वादा करती हूं कि अगर इस तरीके के ये लोग नहीं अगर वीडियो मेरे लिए डालेंगे, ठीक है, मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। उन्होंने देखो, पार्लर वाली की तरफ से और इन लोगों की तरफ से ये भी हुआ है कि तुम मेरा पति तुमने चुरा लिया, ये सब अच्छी बात है, नहीं शुभ बात है। पता नहीं आप इस तरीके से लड़ रहे हो कि आपकी जन्मों जन्मों की दुश्मनी हो, इस तरीके से आप लड़ रहे हो। और लड़ने में आप लोगों ने इतनी मर्यादा खो दी है कि देखने वाला आपका अगर परिवार और आपके बच्चे आगे चल के देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब हो रही है, तो उसी चीज को हमने मद्देनजर रखते हुए ये कदम आगे बढ़ाया था। तो सालू दीदी इस चीज पे एग्री हो गई है कि भैया अगर ये लोग वीडियो नहीं डालेंगे तो हम भी वीडियो इस तरीके का नहीं डालते, वादा करते हैं, ठीक है। और सालू दीदी ने एक चीज और कही थी कि वो जो आगरा वाली बहन है हमारी रानी ऑफिशियल, उसको भी आप समझा देना। तो इस वीडियो से लाने का हमारा यही मतलब है कि हम इन चीजों को क्लियर कर दें। अब बात करते हैं, सालू दीदी ने तो सारी चीजें अपनी तरफ से क्लियर कर दी, और मैं भी इस चीज पे एग्री हूं, जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला। उनके तरफ से अब वीडियो नहीं आएगा। आप दीदी, सालू दीदी, आप अगर आपको डालना है भी, देखो यूट्यूब पे सबको काम करना है भाई, आपका रिएक्शन चैनल, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी सही बात कहो, और वही आप चीजें करती रही। अब आप जरूरी नहीं गाली का प्रयोग करो, और देखो गाली कोई अपनी मर्जी से नहीं देता। अगर सामने वाला मुझे गाली देगा तो बदले में वही सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब वो रिएक्शन देंगी, ठीक है, वो भी अपने अंदाज में रिएक्शन देगी। अब रिएक्शन के लिए हम उनसे मना नहीं करते, रिएक्शन तो भाई अब सब अपना यूट्यूब पे काम करे तो उनका फर्ज बनता है कंटेंट को डालें, क्योंकि उनकी ऑडियंस वो चीजें देखना चाहती है। बट गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग उनकी तरफ से वीडियो में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा लगा दीदी, थैंक यू सो मच। बात करते हैं रानी ऑफिसर की। बहन मुझे जो तुम्हारी बातें लगभग काफी अच्छी लगी, लेकिन 2-4 बातें हैं जो मुझे थोड़ी सी बुरा नहीं लगा, पर उन पर हम टिप्पणी करना चाहते हैं, उन्हें टोकना चाहते हैं। जैसे आपने कहा खानदान, दीदी बहन खानदान सबका अच्छा होता है, ठीक है, देखने का नजरिया होता है। किसी ने किसी को अगर बोला है, जैसे तुम कह रही हो उन्होंने बहुत कुछ बोला है, तुमने भी बोला है,
और तुमने एक चीज और कही, जैसे पार्लर वाली दीदी और राखी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगा, तो क्या वो वीडियो डाल के इस चीज को एग्री नहीं कर सकते थे? तुम सब इन चीजों पे अब ना पढ़ो। मेरा मानना यही है कि तुम इन चीजों पे ना पढ़ो, तुम वही करो जो तुम करती चली आ रही, रिएक्शन दे रही तो वही करो। अब तुम एक टीम बना के ना चलो कि हाँ हमने कह दिया तो वो वीडियो नहीं डालेंगे। वो भी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर सकती हैं, दोनों लोग, चाहे 1 मिनट 2 मिनट का, वो चीज कहें कि हाँ इस चीज पे हम एग्री हैं, हम अपने तरफ से कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। ये चीजें मुझे खराब लगी। अगर उनका चैनल नहीं होता तो ठीक है, तुमने अगर कह दिया, वो भी तो कह सकती थी, जैसे तुमने कहा कि भैया उनकी तरफ से भी कोई वीडियो नहीं आएगा, लेकिन तुम भी तो कह सकती, वो भी तो कह सकते थे ये चीज। तो उनको उनके तरफ से कोई वीडियो आना चाहिए। मुझे इस चीज की लग रहा है कि वीडियो देखते हैं आता है या नहीं आता है, शायद उनको बातें मेरी बुरी लगी हूं। रानी, जो हो गया पहले वो खत्म करो, ठीक है? मैं चाहता हूं वो सारी चीजें खत्म करो। सालू दीदी ने कह दिया कि उनकी तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगा, तुम भी अपने कंटेंट बनाओ, अगर रिएक्शन करना रिएक्शन दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और अपने बच्चे पे फोकस करो, ठीक है? जिसके लिए तुमने बहुत कुछ त्यागा है, उन पर थोड़ा सा ध्यान दो और इन झंझटों से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया में आओ। तुम्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे, किसके तरफ क्या करना है। देखो, हमारा फर्ज है कि हम सही का सही, और देखो जब इंसान सही बोलता है तो किसी को बुरा नहीं लगता, किसी को बुरा नहीं लगता। दो तरफ की बात करता है तो आदमी को बुरा लगता है, और इससे कैसे पता चलता है, वो आप कमेंट उठा के देखो, कमेंट से पता चल जाता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो मुझे कुछ बातें बुरी लगी थी रानी, तो इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि खानदान सबका अच्छा होता है, ठीक है? सब अच्छे होते हैं, किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, सब अच्छे होते हैं, बस देखने का नजरिया सही होना चाहिए। तो तुम भी अपनी तरफ से कोई भी कंट्रोवर्सी को लेके वीडियो मत डालना इनके लिए, ठीक है? पार्लर वाली दीदी वो अपनी तरफ से खुद कहेंगी, राखी खुद अपनी तरफ से कहेंगी, तुम्हें अब इन झंझटों में नहीं पड़ना। अगर देखो, मैं एक बार ही समझाता हूं, और ये मैं आखिरी बार, लास्ट और आखिरी बार समझा रहा हूं, फिर इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर बात मानते हो तो ठीक है, फिर इससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो जैसे सालू दीदी ने बोल दिया, इसी तरीके से तुम भी कोई अब वीडियो नहीं डाला, हालांकि तुमने बोला है। अब इस मुद्दे पे वीडियो नहीं आना चाहिए। और तुम दोनों लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून पहुंचा कि तुम लोग इस चीज में हमारे कदम से कदम मिला के साथ दे रहे हो। आज इन चीजों पे हम रोकने की कोशिश करें, कल को खुदा ना खास्ता अगर हम पे कोई मुसीबत आती है तो आप सबका फर्ज है कि आप सब उस पर आवाज उठाओ। अगर हम गलत कर रहे हैं तो उस पर भी आपकी अधिकार बनता है कि आप आवाज उठाओ कि भैया ऐसा गलत ना करो, ठीक है? मेरी तरफ से पूरी छूट है। तो अब इंतजार रहेगा मुझे पार्लर वाली दीदी का और राखी का कि इनका क्या जवाब आ रहा, मैं इनके मुंह सुनना चाहता हूं। और तुम दोनों लोग बिल्कुल भी अब वीडियो मत डालना। अगर उनके तरफ से वीडियो आ रहा है तो फिर वो अधिकार बनता है सालू दीदी को, क्योंकि सालू दीदी के लिए वीडियो आएगा तो सालू दीदी वीडियो उस पर बनाएगी। लेकिन रानी तुम नहीं बनाओगी, कि तुम्हारे लिए अगर दीदी वीडियो बना रही है तो तुम वीडियो बनाना, अगर नहीं वो बना रही तो तुम मत पड़ना इन चक्करों में। मैं इतना ही तुमसे कहूंगा, मत पड़ना, क्योंकि मैं धीरे धीरे इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। ठेका नहीं लिया मैंने, ऐसा नहीं बहुत से लोग कहने लगे कि भैया तुमने ठेका नहीं लिया, बस कुछ चीजें सही करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? और वो हमारा ही फर्ज नहीं, सबका फर्ज बनता है कि चीजें सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर आप परिवार मानते हैं, हमारे घर में कोई अगर लड़ाई होती है तो उस चीज को हम बैठ के सुलझाते हैं। तो यहां बैठ के नहीं, कैमरे के सामने हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? देखते हैं हमारा ये जो कदम है सही जाता है फिर गलत जाता है। बाकी थैंक यू सो मच। और सालू दीदी, मैं एक चीज कहूंगा, आपने कहा कि भैया मैं नाम लेना चाहती थी पर पता नहीं समय क्या है, कब किसका भरोसा नहीं कर सकते। मेरे तरफ से आप बेफिक्र होके आप अपना काम कर सकती, मेरी फोटो लगा सकती, कुछ भी कर सकते हैं। मैं मतलब भरोसा ही दे सकता हूं। आज दिन तक मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत, कभी किसी को स्ट्राइक नहीं दी मैंने। लेकिन ठीक है, आप कहते हैं ना, जब आदमी थोड़ा सा धीरे धीरे समझता, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो धीरे धीरे एक दूसरे को समझेगा। बाकी ठीक है, आप लोगों को बहुत सुनकर, आप लोगों की बातें सुनकर बहुत दिल को ठंडक मिली, बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, किसी ने साथ दिया। अब हम इंतजार करेंगे इन दोनों लोगों का, इनका क्या रिप्लाई आता है, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय श्री राम।